जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेशाब का बार-बार आना, पेशाब आने में तकलीफ होना और ब्लैडर का पूरी तरह खाली ना होना, बार-बार पेशाब आने का एहसास होना। तो आप इस हर्बल नुस्खे को जो मैं बताने वाला हूँ, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला आपका फौरी तौर पर खत्म होगा। याद रखिएगा, इसका ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ग्लैंड बढ़ जाते हैं, उसको अगर कटवाएँगे तो ये दोबारा आपको बहुत सारी मसले-मसाइल पैदा हो जाते हैं। मर्द ख़वातीन में मसाने की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी और बहुत सारे लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से उनका जो है वो ये इतना खतरनाक बीमारी है, आगे जाके खुदा न खासा जानलेवा भी हो सकता है। बहुत सारी खवातीन मर्द का जो है वो पेशाब रुक जाता है, खवातीन में यूटीआई का मसला हो जाता है, मर्दों में जो उनका मसाना जो वीक हो जाता है, प्रोस्टेट के जो ये मसले आते हैं। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, आपका मसाना मजबूत होगा, पेशाब आपका कंट्रोल होगा और बार-बार आपको पेशाब आने का एहसास भी नहीं होगा। तो अल्लाह पाक के फज़ल-ओ-करम से कि ना कोई आगे जाके नमाज़ में आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है यूरिन जब पास करते हैं, वज़ू करते हैं, उसके बाद उनको महसूस होता है कि हमें कुछ एक आधा ड्रॉप निकला है या उनको बार-बार रात को बेचारे उठ-उठ के बार-बार पेशाब कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ड्रॉपिंग की शक्ल में पेशाब आ रहा होता है। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, लेना क्या है, बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। अजवाइन ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, काले तिल ले लेना है 50 ग्राम, भुने हुए चने ले लेना है 100 ग्राम, खसखस ले लेना है 25 ग्राम और इनका पाउडर बना के अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं, तो कम से कम 100 से 150 ग्राम आपने मिश्री डाल के इनको सारी चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद 2 से 4 हफ्ते इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला आपका फौरी तौर पर खत्म होगा और आपको दोबारा ऑपरेट की तरफ जाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त हो गया और तो ये भाई। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। आप दोनों इस्तेमाल करें। ख़वातीन में यूटीआई का मसला, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मसला आ जाता है, तो वो भी अल्लाह पाक के फज़ल-ओ-करम से फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा। अक्सर और बेशतर लोग सजेशन देते हैं कि यार उस तिल के लड्डू खाओ इसमें। तिल के लड्डू ये इसमें ऑलरेडी तिल डलवाए गए हैं और हुँ। अजवाइन, काले तिल, भुने हुए चने, खसखस और मिश्री, यकीन करें मैंने काफ़ी लोगों को इस्तेमाल करवाया। भैया यंग बच्चे होते हैं ना जिनकी उम्र कम होती है, शराबी उनको बताया जाता है कि आप बच्चों को काले तिल दें या तिल वाले लड्डू का इस्तेमाल हुँ, करवाएँ जैसे हुँ। आपने बताया, तो उनका फौरी तौर पे पेशाब कंट्रोल हो जाता है। ऐसे ही जाके 50 साल के बाद उनका मसाना कमज़ोर हो जाता है, हुँ। जिसमें उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो जाता है, उनके अंदर कुव्वत मदाफ़ियत भी कम हो जाती है। तो इसको इस्तेमाल करने से आपके अंदर कुव्वत मदाफ़ियत बहुत बेहतर होगी। तो आपको बार-बार इस चीज़ की अज़ियत का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह।